नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में। स्वास्थ्य संबंधी यानी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य संबंधी जो प्रमुख योजना है उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से एमपीपीएससी में प्री में मेंस में क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हमको उसको ध्यान से पढ़ना अति आवश्यक है। देखिए, हमने अपनी इंडियन ज्योग्राफी की बुक लॉन्च करी है जो बहुत ही बेनिफिशियल है आप सभी के लिए, एग्जाम के लिए। प्री और मेंस दोनों को उसमें कवर किया गया है। अब सैंपल आपके सामने, हर टॉपिक को देखा, हर टॉपिक को हमने इसमें मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे आपके सामने मैप है, पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार मार्गों के संबंध में भारत की स्थिति, यानी पूरे वर्ल्ड में भारत किस प्रकार से व्यापार करता है उसको मैप में समझाने का प्रयास किया गया है। अब जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है, तो भारत का जो भौगोलिक विभाजन की बात करें तो इसमें दक्कन का पठार है, उत्तरी मैदान है। यहाँ पर पूरे भारत में जो फिजिकल डिवीजन है, भौतिक स्वरूप है, उसको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और आसान भाषा में उसको हमने समझाया है और इस प्रकार समझाया है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी यहीं से आपको प्राप्त हो जाए। अब देखिए, हिमालय है तो हिमालय में जो दर्रे हैं, तो राज्य के अकॉर्डिंग किस राज्य के मध्य में या किस देश के साथ में हमारा दर्रा बना हुआ है, या हमारा जो रास्ता बना हुआ है दर्रे के माध्यम से, इस मैप में कवर किया गया है। और हिमालय में कितने पार्ट हैं, आपका काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश पर्वत है, यहाँ पर महानदी है, धौलाधर है। तो पूरे मैप पे आपको जो हिमालय को हमने मैप के माध्यम से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद देखें, जो मृदा है तो इससे कितनी लेयर होती हैं उनको भी आसान भाषा में हिंदी में समझाने का प्रयास किया। ये बहुत अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से दिया गया है, तो सभी अच्छी बुक से हमने डाटा लिया है और सबका निचोड़ आपके सामने है। ये विगत वर्षों के प्रश्न है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में मेंस में और प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमने इसमें समाहित किया गया है। अब बहुत ही अच्छा पैकेज है, बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। 9424486903 पर कॉल करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अब मुद्दे पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली योजना जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दीन दयाल अंत्योदय उपचार योजना। ठीक, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग निवास करते हैं, काफी गरीब होते हैं उनको, और एससी एसटी के लिए शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपए तक की निःशुल्क उपचार की व्यवस्था इसमें की गई है प्रति वर्ष, है ना। एक साल में 20,000 तक की इसमें आपको निःशुल्क स्वास्थ्य की आपको सेवा मिलेंगी बीपीएल एससी एसटी के परिवारों को। ध्यान रहेगा, 2004 की योजना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी है विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना। इसके तहत, अब इसकी शुरुआत कब हुई, 12 मई 2006 में इसकी शुरुआत होती है। 2006 की योजना है, ध्यान रखना आपको। देखो, इसका जो सन है वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी योजना है वो किस सन में शुरू हुई है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए इसको शुरू किया गया है। इसके तहत बीपीएल परिवारों की, जो आपके बीपीएल परिवार की जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 10,000 रुपीज तक आर्थिक सहायता देने का इसमें प्रयास किया गया है, ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए डिलीवरी के समय। ठीक, तो नाम क्या है, विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना। 10,000 तक की जो राशि है वो बीपीएल है ना, जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब परिवार हैं, उनको 10,000 तक की सहायता देते हैं गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। अब सिंपल सा देखो, नाम से क्लियर हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है कि ऐसे रिमोट एरियाज जहां पर अस्पताल की कमी है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, तो वहां पर रिमोट एरियाज में, यानी कि दूरस्थ, क्या लिखा है, दूरस्थ या फिर एससी एसटी क्षेत्रों में जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार की बस के माध्यम से जो है सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसको बोला गया है चलित, क्या बोला, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई है, तो भैया 29 मई 2006 को इसकी शुरुआत हुई है। डेट ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जननी सुरक्षा योजना, अब सिंपल सी बात है, जननी मतलब माँ होती है, तो जननी के लिए
तो योजना उसको उसकी सुरक्षा के लिए इसको शुरू किया गया है। 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी, मतलब शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और इसके लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। ठीक है, संस्थागत प्रसव हो उसको बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, यह इसका उद्देश्य है। और प्रसव सुविधा हेतु 24 घंटे वाहन उपलब्ध कराना। कई क्षेत्रों में क्या होता है कि अगर मान लो प्रसव होना है, डिलीवरी कुछ ऐसा होना है, तो वाहन नहीं मिलते, इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्या हो जाती है। बच्चा और माँ की जो जीवन है वो दांव पर लग जाता है, उनकी जो डेथ है इसलिए होती है। तो बेसिकली वाहन जो है, जो आपका एम्बुलेंस है वाहन, उसकी व्यवस्था करना 24 घंटे के लिए, है ना, 24/7 उपलब्ध रहे, इसका ध्यान रखना। चिकित्सीय व्यय हेतु, मतलब अगर आपको आपके घर में कोई ऐसा महिला है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो गर्भ से है, तो उसके लिए चिकित्सीय व्यय हेतु बहुत से खर्चे होते हैं, तो उन सभी व्यय के लिए 1000 रुपीज की इसमें व्यवस्था की गई है। ठीक, तो जननी सुरक्षा योजना 2005 की योजना है। इसमें संस्थागत प्रसव के लिए बेसिकली शिशु और को उसमें प्रोत्साहन दिया गया है, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु। और 24/7 आपको इसमें एक वाहन की व्यवस्था की गई है और 1000 रुपीज की इसमें आपको व्यवस्था की गई है, ताकि आपको जो चिकित्सीय आपका व्यय है, जो आपका मेडिकल आपका जो एक्सपेंस होते हैं, उसके लिए आपको व्यवस्था करने के लिए। अगला आपका है मंगल दिवस योजना। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि मंगलवार के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत हुई थी 2007-8 के मध्य में इसकी शुरुआत हुई है। अब इसमें प्रत्येक मंगलवार को जो ऐसी महिला होती हैं जो गरीब होती हैं, है ना, जिनके घर में ये कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं, जैसे आपका गोद भराई है, अन्नप्राशन है, जन्म दिवस है, किशोरी बालिका दिवस है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए एक आपके घर में खुशी का माहौल बने, तो सरकार ने उसकी व्यवस्था करी है। प्रत्येक मंगलवार, तो आपका प्रथम मंगलवार पड़ेगा, उसमें गोद भराई की रस्म होती है, फिर अगले में अन्नप्राशन होता है, फिर अगले उसके बाद में जन्म दिवस होता है, फिर चौथे में किशोरी बालिका दिवस। देखिए इस प्रकार से गोद भराई कार्यक्रम का इसमें व्यवस्था की गई है। ठीक, तो अलग अलग मंगलवार को अलग अलग कार्यक्रम इसमें होते हैं। ठीक, चलिए, तो मंगल दिवस योजना 2007-8। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, नाम से क्लियर है कि अगर किसी बच्चे को हृदय रोग है, हार्ट संबंधी कोई डिजीज है, बीमारी है, तो उसके उपचार की इसमें व्यवस्था की गई है। जुलाई 2011 से इसकी शुरुआत हुई है। हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध इसमें कराए जाने की व्यवस्था की गई है और इसमें बहुत से लोगों को इसमें इसका उपचार किया गया है, ठीक, फ्री में। अच्छी योजना है। अगला देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना, 17 नवंबर 2012 जबलपुर के किसी अस्पताल से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक, तो 2012 में इसकी शुरुआत हुई है, 17 नवंबर को जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई है और इसके माध्यम से बेसिकली निःशुल्क औषधि वितरण करके, इसमें बहुत से लोग होते हैं जिनके पास उनको पता है कि हमारा उपचार क्या है, लेकिन औषधि के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो इसमें मुफ्त में निःशुल्क इसमें औषधि वितरण करने का इसमें कार्यक्रम किया गया ताकि जो गरीब लोग हैं उनको सहायता मिले। ठीक, चले, 24 घंटे उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगला आपका है अंतरा योजना। इसमें बेसिकली एक आपको बताया गया है कि 15 अगस्त 2017 में इसकी शुरुआत हुई है। इसमें कहा गया है कि जन्म के मध्य अगर आपका एक बच्चा हो गया है और दूसरा बच्चा आपका हो रहा है, तो बच्चों के जन्म के मध्य अंतराल इसमें होना चाहिए और इसमें जनसंख्या वृद्धि रोकना, मतलब ये आपकी अंतरा योजना है। इसमें आपको इसमें सिखाते हैं कि आपके दो बच्चे के मध्य में कितना गैप होना चाहिए और आपको कितने बच्चे करना चाहिए, इस प्रकार से, ताकि अगर आपको ये एजुकेशन लोगों को मिलेगा तो इससे जनसंख्या वृद्धि पर एक लगाम लगाने का इसमें प्रयास किया गया है। ठीक, तो अंतरा योजना। अगला देखो आपको, हाँ ये अच्छी योजना है, ये आपकी जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम, इसका वो हेडिंग है। तो मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना क्या है? मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना का नाम है। इसमें क्या है? गर्भावस्था के दौरान पोषण के लिए मिलेगी 4000 की सहायता राशि। होता क्या है कि जब आप गरीब महिला होती है तो गर्भावस्था में बहुत सी मेडिसिन खानी पड़ती है, बहुत अच्छे फल, आपका मतलब सेहत अच्छी रहे तो बच्चा अच्छा होता है, तो इसका ध्यान इसमें रखा गया है। गर्भावस्था में आपको 4000 की राशि मिलेगी ताकि उससे आपका एक जो आपका हेल्थ है उसमें आप उस पर काम कर सको और आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ रहे। ठीक,
योजना अंतर्गत ऐसे परिवारों की गर्भवती महिला पात्र होंगी जो आयकर दाता नहीं है, जो इनकम टैक्स पे नहीं करती, उनको इसमें शामिल किया गया। ठीक, तो जीवन जननी योजना। आगे देखो, मिशन इंद्रधनुष योजना। देखो जो अभी ये 14 की योजना है, और जो वर्तमान की बात करें, अभी की बात करें, इसको पढ़ेंगे हम लोग। अभी चल रही है आपकी 5.0 योजना। कौन सी? 5.0 है ना। 3 अगस्त 2023 में इसकी शुरुआत हुई है, जो अभी वर्तमान में चल रही है। 3 चरण में उसको लागू करेंगे। तो इस योजना के तहत, इस योजना की बात में जितनी भी आई हैं, तो सभी में जो शेष रह गए हैं एमपी में, तो उन 0 से 5 के मध्य में जो बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं, उनको उसमें शामिल किया गया है। किसमें? 0.0 में। 3 अगस्त से शुरुआत इसकी हुई है। ठीक, ये 0.0 है, ध्यान रहेगा आपको। अब बात करते हैं जो अभी की योजना है, जो आपकी सबसे पहले वाली है 14 की। तो सबसे पहले 14 में इसकी शुरुआत हुई थी। 25 दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य टीकाकरण से वंचित बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें कितनी प्रकार की बीमारी को, तो बेसिकली इसमें 7 प्रकार की आपका जो ये है इंद्रधनुष, तो इसमें 7 कलर होते हैं। तो इसमें भी 7 प्रकार की योजना को शामिल किया गया है। ठीक, 7 कौन सी हैं? आपकी मीसल्स हैं, मीसल्स, पोलियो, पर्टुआसिस काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस, डिप्थेरिया और टीबी। 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की बीमारियों का टीकाकरण की व्यवस्था इस योजना में शामिल की गई है। ध्यान रहेगा आपको, 25 दिसंबर 2014 और अभी जो चल रही है उसकी शुरुआत हुई थी। आपको जो 5.0 है उसकी शुरुआत हुई थी 3 अगस्त 2023 से। उसको पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अब इस पे आप फोकस करें। ठीक, ये आपकी योजना है, 7 प्रकार के इसमें टीकाकरण की व्यवस्था। स्वच्छता संग्राम अभियान देख पा रहे होंगे आप कि एमपी में स्वच्छता के लिए इस योजना को लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 2015 में इसकी शुरुआत होती है। इंदौर से इसको शुरू किया गया। सबसे स्वच्छ इंदौर ही है पूरे वर्ल्ड, अभी भारत में। खुले में शौच से मुक्त होने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, जो काफी हद तक सफल भी हुआ है। ठीक, तो क्या नाम है? स्वच्छता संग्राम अभियान। ठीक, 15 में इसकी शुरुआत हुई थी, एमपी में इंदौर में शुरू किया गया। ध्यान रहेगा आपको। चलिए, तो भी इतनी योजना हमने पढ़ ली है, पर्याप्त है। यहां से 1-2 क्वेश्चन पक्का बन जाएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। डेट ध्यान रखिए, उसका जो सन है वो ध्यान रखिए, क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। अब इसमें स्वास्थ्य संबंधी और भी अगर योजना होंगी तो उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी इतना पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।